कल जनपद चंपावत के कोतवाली चंपावत क्षेत्र अंतर्गत एक विभत्स घटना की जानकारी हमें प्राप्त हुई, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर हमारे द्वारा अभियोग पंजीकरण की कार्रवाई की गई। अभियोग पंजीकरण करने के उपरांत हमारे द्वारा मौके का मुआयना करते हुए घटनास्थल पर RFSL रुद्रपुर की टीम को बुलाया गया। वहाँ पर वैज्ञानिक तौर पर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। साथ ही जिला चिकित्सालय ले जाकर पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया। वह मेडिकल परीक्षण के बारे में जो भी हमारी रिपोर्ट्स में आया है उसके बारे में CMO साहब आपको ब्रीफ करेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा जो टेक्निकल व मैनुअल इनपुट्स गैदर करने के लिए क्षेत्राधिकारी चंपावत के पर्यवेक्षण में 10 सदस्यीय SID टीम का गठन किया गया। इस टीम को सभी प्रकार के साक्ष्य एकत्रित करने के लिए हमारे द्वारा क्षेत्र में मामूर किया गया था। इसके अलावा जो पूरा घटनाक्रम जो हुआ है उसके संबंध में हमारे द्वारा टेक्निकल, मैनुअल, CCTV फुटेज इत्यादि साक्ष्यों का जब संग्रहण किया गया तो जो घटना वर्णित की गई थी उसमें भिन्नता पाई गई। पीड़िता के बयान व जो उसके साथ जो साक्षी थे उनके बयान और जो टेक्निकल इनपुट थे, इन सभी में विरोधाभास जब देखा गया तो हमारे द्वारा पूरे प्रकरण को लेकर के उसका रूट चार्ट बनाया गया, जिसमें घटना की सत्यता को लेकर के सवाल व संदेह खड़े हुए। हमारे द्वारा सभी साक्ष्यों का पिरोते हुए एक रूट चार्ट तैयार किया गया। वह घटना में वर्णित तथ्यों का जब उसमें हमारा एनालिसिस किया गया तो ये जानकारी संज्ञान में आई कि घटना जिस प्रकार से वर्णित की गई वह वैसा होना नहीं पाया गया। पीड़िता से जब इस संबंध में पुनः बात की गई और उसके संबंध में उनसे जब विचारण किया गया तो पीड़िता द्वारा यह स्पष्ट किया गया, वह एक्सेप्ट भी किया गया कि जो घटना जिस प्रकार से वर्णित की गई वह घटना उस प्रकार से होना नहीं पाई गई है। यह कुछ लोगों के द्वारा ये षड्यंत्र करके पूरा घटनाक्रम को रचा गया था। इसमें जो षड्यंत्र करता थे वह कमल रावत, उनकी एक महिला सदस्य, साथी व अन्य लोग, इन लोगों के द्वारा मिलकर के अब कमल रावत द्वारा पूर्व में एक प्रकरण को लेकर के वह अभियुक्त रहे हैं, जिसको लेकर के उसके मन में एक खेद था कि मैं जिन लोगों ने उस प्रकरण में उसकी पैरवी की थी उनके विरुद्ध वह बदला लेने की भावना से ग्रसित थे। इस जो हमारी नाबालिग पीड़िता है इसका प्रयोग करके, इसका यूज़ करके उनके द्वारा अपनी जो एक बदले की भावना है उसकी पूर्ति हेतु पूरा षड्यंत्र रचा गया। इस षड्यंत्र को रचने के लिए उनके द्वारा जो पीड़िता है उसकी दोस्त की शादी के समारोह को उन्होंने प्लानिंग का अपना एग्जीक्यूशन डे माना। उस दिन पीड़िता अपने दोस्त के साथ अपने दोस्त की शादी के समारोह में सम्मिलित होने के लिए गई थी। समारोह जब ख़त्म हो गया तब वह उनकी प्लानिंग थी कि वो विनोद जो कि पीड़िता का दोस्त है उसके घर जाएंगे और वहाँ पर पूरा प्लानिंग जो उन्होंने की थी उसको अंजाम देंगे। क्योंकि विनोद पहले ही घटनास्थल से चला गया था, शादी समारोह से चला गया था, तो उनके उस प्लान की पूर्ति नहीं हो पाई। तो उन्होंने सोचा कि आज हम जो प्लान हमने बनाया है उसको एग्जीक्यूट जरूर करेंगे। तो उनके द्वारा ही विनोद के किसी परिचित का एक डेयरी के निकट जो आवास था उसको अपना घटनास्थल के रूप में चिन्हित किया गया। वहाँ पर जाकर के उनके द्वारा स्वयं द्वारा वहाँ मौके पे पहुँच करके पूरा जो षड्यंत्र है वो रचा गया और इस प्रकार से पूरे षड्यंत्र को दिखाया गया कि यह एक सत्य घटना है। जबकि जिन व्यक्तियों के नाम तहरीर में नामजद किए गए हैं उन व्यक्तियों की मौजूदगी ना ही तो टेक्निकल आधार पर, ना ही जो स्वतंत्र साक्षी हैं उनके आधार पर उसकी पुष्टि हो पाई है। उनकी मौजूदगी अन्यत्र कहीं पाई गई, घटनास्थल के निकट भी उनकी मौजूदगी नहीं पाई गई। तो इस पूरे प्रकरण में जो मास्टरमाइंड था वह कमल रावत, उनके महिला मित्र व उनके साथी थे, जिन्होंने पीड़िता का उपयोग करते हुए उसका यूज़ करते हुए उसको झूठा प्रलोभन यह दिया गया कि उसके जो बीमार पिता है उनका उपचार करा जाएगा, उसको आर्थिक रूप से उसको मदद की जाएगी। इस प्रलोभन और झांसे के चलते उसके द्वारा पीड़िता का यूज़ करते हुए अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु पूरे इस स्वांग को रचा गया और एक नाबालिग का यूज़ करते हुए उन्होंने नाबालिग के साथ इस प्रकार की विभत्स घटना कारित की जो शर्मनाक है, शर्मसार है। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि ये दुष्कर्म नहीं षड्यंत्र था, इसका भांडाफोड़ हमारे द्वारा किया गया है और जिन लोगों ने भी ये पूरा दुष्कर्म रचा है, षड्यंत्र रचा है, उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।